नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस पर। परीक्षा का परिणाम निकलने के बाद वो बच्चा तो आपको याद होगा ना, जो कहता था कि पापा हम फेल नहीं हुए हैं। ऐसा ही कुछ दिख रहा है पश्चिम बंगाल में, जहां ममता बनर्जी ने कल यानी कि मंगलवार को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मैं अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और इन नतीजों के बाद जहां आमतौर पर एक संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होती है, वहीं इस बार स्थिति कुछ अलग और असामान्य नजर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं हारी नहीं हूं, तो इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल एक संभावित संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में अब तक परंपरा तो यही रही है कि चुनाव परिणाम आने के बाद यदि मौजूदा सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते हैं। इसके बाद नई सरकार के गठन तक वही मुख्यमंत्री कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने इस पूरी प्रक्रिया को ही चुनौती दे दी है। उन्होंने दावा किया है कि वे चुनाव हारी ही नहीं है। ऐसे में उनका कहना है कि इस्तीफा देने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। इतना ही नहीं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बेहद गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि मतगणना के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें धक्का मारा गया है, यहाँ तक कि शारीरिक रूप से हमला भी किया गया। आपको बता दें कि उन्होंने असॉल्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पूरे घटनाक्रम को बेहद चिंताजनक बताया। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि दूसरे चरण के मतदान के बाद ईवीएम मशीन खोली गई तो उसमें 80% चार्ज कैसे बचा हुआ था। ये सवाल चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह खड़ा करता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ममता बनर्जी अपने रुख पर कायम रहती हैं और इस्तीफा नहीं देती हैं तो आगे क्या होगा? क्या राज्यपाल हस्तक्षेप करेंगे? क्या केंद्र सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी या फिर ये टकराव और गहरा होता चला जाएगा? दिलचस्प बात ये है कि ममता बनर्जी ने खुद को फ्री वर्ड बताया है। उन्होंने कहा है कि अब वे कहीं भी चुनाव लड़ सकती हैं और उनकी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ेंगी। उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि विपक्षी गठबंधन उनके साथ खड़ा है और वो इसे और मजबूत करने का काम करे। हालांकि उनके बयानों में कुछ विरोधाभास भी नजर आता है। एक ओर वो कहती है कि वो हारी नहीं है, वहीं दूसरी ओर वो खुद को फ्री बर्ड बताकर नई राजनीतिक संभावनाओं की बात करती हैं। इन सब के बीच राज्यपाल की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। यदि मुख्यमंत्री पद नहीं देती हैं तो क्या राज्यपाल उन्हें पद पर बने रहने देंगे या फिर संवैधानिक प्रावधानों के तहत कोई सख्त कदम उठाया जाएगा? आपको बता दें कि भारत में इस तरह की स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है, जहां कोई नेता चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से ही इनकार कर दे। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति एक नई मिसाल बन सकती है, फिर एक बड़े राजनीतिक और संवैधानिक संकट का रूप ले सकती है। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की राजनीति में अभी और भी कई मोड़ आने बाकी हैं। आने वाले दिन में ये तय करेंगे कि ये विवाद किस दिशा में जाता है, संवाद की ओर या टकराव की ओर। फिलहाल ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में, एक बार आप भी सुनिए। So we will bounce back. We will fight it out. We only want to request you. Don't show us, but please see that atrocities is stopped. It should be our request to all of you. Because you media is also, I know I don't blame the journalists, but they control the media. So reality bites that we don't say the truth. If you don't tell the truth, then you have to opt the other way. So that message should go to everyone. Peacefully, but our voice. We have so many systems. Nowadays, world is one. So we will be fighting for that. This is only our, at present our present meeting up with the press, because I never meet you yesterday just with the halla golla 1-2 minutes, because they are just touching me at that time. You have seen how they get out me. They didn't allow me even to move freely. Even when I was coming back, then also 20-30
CRPF, everybody you have the photo. How they are thrashing me, how they are just throwing me out. So I will thanks again, many thanks to মামাটি মানুষকে ধন্যবাদ জানাই, জিন্দাবাদ জানাই, যারা আমাদের ভোট দিয়েছেন, কিন্তু এদের অত্যাচারের জন্য আপনাদের ভোটটা হয়তো অনেক জায়গায় আমরা রক্ষা করতে পারিনি, তার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী। ক্ষমা যাদের চাওয়া উচিত তারা তো ক্ষমা চাইবে না, আমরা তার জন্য ক্ষমা চাইছি। এইটুকু আপনাদের বললাম, বাদ বাকি ডে টু ডে উই উইল ডিসাইড আওয়ার স্ট্র্যাটেজি। এই পর্যন্ত আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে ওয়ান বাই ওয়ান জিজ্ঞেস করতে পারেন। ইয়েস जी, मेरा सवाल पहला यही है, क्या आपको किसी तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा में फिर वापस देखा जा सकता है? I am not going there. Even if I want also, I should not, because मैंने चेयर को केयर नहीं करते हैं। I want to continue as a less important person. I told you so many times. So I don't care chair. I only care people. दीदी जिस तरह से इंडिया अलायंस के सारे मेंबर जिसका पहले आवाज उठाए थे कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में वोट चोरी हुआ है, ईवीएम वीवीपैट में स्लिप बदला गया है, क्या बंगाल में भी इस तरह से फिर बंगाल में और थोड़ा ज्यादा हुआ। क्यों? हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? कैसे हुआ? आई एम रेजिंग द क्वेश्चन। Why they snatched our paper? Why they didn't allow our counting agent and me to attend the counting? Why they tortured the people and directly with the help of CRPF and the election officers? They were threatening inside. I have seen. They were threatening the RO in presence of me. But please remember, I have every document with me. Because at that time, I sent all my information to Bengal CEO. First, I have written a letter, then they snatched this paper from me. Then I have written second letter to RO at about 4 o'clock. They didn't give us AC receipt, but not only me, the other candidates also. But no justice. When DO told me that, Mamta ji, आप आपको एजेंट को बुलाइए, वो तो पास ही नहीं है, उसका पास सब छोड़ के छीन लिया। हम बोला कैसे घुसेंगे? तो बोला हम पास बना देते हैं, आप बुला लीजिए। Then I said, okay, you give me 2 hours time so that I can call my people. I waited. Then our people came. CRPF didn't allow to enter. Number 2, who was there present? I said, okay, who are not present, I can see as a counting agent. That cooperation also can do. Then they धक्का मार के हमको घर से निकाल दिया। हमारा इलेक्शन एजेंट को इतना मारा, काउंटिंग एजेंट को, सबको मारा, 5-6 पार्टी को मारा। So they also complained. लेकिन कंप्लेंट किसको करेंगे? वो तो पूरा परचेज है ना, सेलेबल कमोडिटीज। यही हुआ बंगाल में। बंगाल का असली चेहरा और कोई अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक जॉइंट टायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा। আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কি থাকবে? এটা আমরা পার্টিতে ঠিক করব ভাই, আমি তো একা নই, একটা পার্টি আমার সাথে আছে ভুল। আমরা আসামেও কালকে একটা সিট জিতেছি, তারপরে ওখানেও অত্যাচার করতে শুরু করেছি, সুস্মিতা দেব আমাকে জানালো। পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি আমরা পার্টিতে বসে ঠিক করব। আপনারা টাইম টু টাইম জানতে পারবেন, চিন্তা কোনো কারণ নেই। কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে যে যাবো। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ।
জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. কি বলেছিলেন শুনুন, রাজনীতিতে অমিত শাহ বলেছিলেন সবাইকে জড়িত করে ঝুলিয়ে পেটানো হবে। আগে তাকে জিজ্ঞেস করুন, তারপরে অভিষেক ব্যানার্জি উত্তর দেবে। আর প্রেসটা আমি করছি, অভিষেক ব্যানার্জি করছে না। যারা জিজ্ঞেস করার আমাকে জিজ্ঞেস করুন। বিজেপির বক্তব্য হচ্ছে 2021 সালের নির্বাচনের পর ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস হয়েছে। কোনো সন্ত্রাস হয়নি, সব মিথ্যে কথা। এনআইএ থেকে শুরু করে একটা চকলেট বোম ফাটালেও কতবার 355টা টিম পাঠিয়েছে বাংলায়। এখন হিউম্যান রাইটস কোথায়? শিডিউল ট্রাইব কমিশন কোথায়?